हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको करवाया था एटॉमिक रेडियाई के बारे में और उसका ट्रेंड कैसे पीरियोडिक टेबल में फॉलो होता है उसके बारे में करवाया था। तो आज मैं आप लोग को करवाऊंगी आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई भी सेम एटॉमिक रेडियाई की तरह होती है, लेकिन एटॉमिक रेडियाई में हम एटम को लेते हैं जो ओरिजिनल एटम होता है, और आयनिक रेडियाई में हम उसके आयंस को लेते हैं। जैसे आपको पता है कि एटम के भी आयंस होते हैं। जैसे सोडियम अगर एटम है तो वो Na की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर वो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो हम उसको Na पॉजिटिव लिखते हैं। तो उस Na पॉजिटिव की जो रेडियाई होती है, आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन तभी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसको हम आयनिक रेडियाई में पढ़ते हैं। तो आयनिक रेडियाई की डेफिनेशन होती है द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द आयन अप टू विच इट एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सेम एज इट इज़ वही कि जो हमारे पास अगर आयन है किसी भी एटम का, तो उसका जो न्यूक्लियस से लेकर जहाँ तक लास्ट इलेक्ट्रॉन उसके शेल में एंटर होता है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं आयनिक रेडियाई। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस तक एक्सटेंड करता है न्यूक्लियस से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है आयनिक रेडियाई को डिटरमाइन करना एक्सपेरिमेंटली। इसलिए कुछ साइंटिस्ट जैसे पॉलिंग ने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट दिए थे जिससे हम कैलकुलेट करते हैं आयन का रेडियस। लेकिन जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है दो आयन्स के बीच में, दो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन के बीच में, उसको डिटरमाइन करना थोड़ा इजी होता है, और उसको हम डिटरमाइन करते हैं इन द क्रिस्टल लैटिस बाय एक्सरे स्टडीज़। और मोस्टली जो सिंगल आयन है उसका जो रेडियस की वैल्यू है वो पॉलिंग ने जो दी हुई हैं हम उन्हीं को ही यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें यूज़ करनी होती है। तो जैसे मेरे पास एग्जांपल है NaCl का, तो अगर मैं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की बात करूँ तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन दोनों के बीच में होता है 276 पिकोमीटर, और जो सिंगल Na पॉजिटिव है उसका रेडियस पॉलिंग मेथड के अकॉर्डिंग होता है 95 पिकोमीटर। तो अगर मुझे Cl का रेडियस निकालना है तो मैं इसमें से इसको माइनस कर सकती हूँ, इन दोनों के बीच के न्यूक्लियर डिस्टेंस में से इसका एटॉमिक रेडियस माइनस कर सकती हूँ, तो मुझे Cl का मिल सकता है। तो 276 माइनस 95 इज इक्वल टू 181 पिकोमीटर। तो जो Cl नेगेटिव का आयनिक रेडियस है वो होता है 181 पिकोमीटर। और इसका ट्रेंड भी एज इट इज़ सेम एटॉमिक रेडियस की तरह होता है कि डाउन टू द ग्रुप इंक्रीज करेगा और जो अलोंग द पीरियड है वो डिक्रीज करेगा। अब यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आती है आयनिक रेडियाई की, जिसमें सबसे पहले आता है कि जो रेडियस होता है कैटाइन का, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले एनाइन का, वो स्मॉलर होता है देन दैट ऑफ एटम। मतलब जो नॉर्मल एटम है उससे वो स्मॉलर होता है जो रेडियस ऑफ कैटाइन होता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो नॉर्मल एटम है उनका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है, और जो कैटाइन है उनका रेडियस जो है वो कम है। अब जो सोडियम से Na पॉजिटिव बनता है, तो आपको पता है वो बनता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है मींस यहाँ पर एटम में एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो अगर सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s1, ये हमारी सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 2 2 4 6 4 10 1 11। अगर इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूं, जो कि ये 3s सबशेल का इलेक्ट्रॉन होगा, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट जो है वो नोबल गैसेस के इक्वल आती है। आपको पता है नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट शेल होता है, जो लास्ट सबशेल होता है, उसमें ऑलमोस्ट फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर भी जो p सबशेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं, तो यहाँ पर 6 ही बचे हैं। तो ये भी नियरेस्ट जो नोबल गैसेस के ही इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो जो Na पॉजिटिव है उसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है एज़ कम्पेयर टू Na, क्योंकि उसमें एक सबशेल कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो उसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है। अगर उसका साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है तो उसका आयनिक रेडियस जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यही इसका रीज़न है कि कैटाइन का आयनिक रेडियस जो है वो नॉर्मल एटम से कम होता है। अब यहाँ पर सेकंड
अगर मैं बात करूँ एनाइन की, तो रेडियस ऑफ एनाइन जो है वो ऑलवेज लार्जर देन दैट ऑफ एटम। अब कैटाइन की ही तरह अगर मैं एनाइन की बात करूँ तो इसमें हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, मींस एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है सब शेल में। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है मींस इसका साइज़ बढ़ रहा है। आपको पता है कैटाइन का साइज़ हमेशा कम होता है रेदर देन एनाइन का साइज़ जो है वो बड़ा होता है। अगर एनाइन का साइज़ बड़ा होगा तो इसका आयनिक रेडियस भी बड़ा होता है नॉर्मल एटम से। तो यही रीज़न है कि वाई एनाइन का साइज़ जो है वो नॉर्मल एटम से बड़ा होता है। तो यही बेसिक सी चीज़ थी हमारे आयनिक रेडियस में। सेम एज इट इज़ एटॉमिक रेडियस की तरह ये ट्रेंड फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पर कुछ दो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो मैंने आपको बताई हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।